नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा के आह्वान में 3 दल के बैठक बैठ रहा। नया सरकार गठन के विषय में छलफल हो रहा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी द्वारा 4 से 50 जन के विभिन्न मान पदवी तथा विभूषण प्रदान। राष्ट्रपति कार्यालय में सुशोभन समारोह आयोजना। शनिचर के सार्वजनिक विदा के दिन भी बैंक खुली। राजस्व संकलन काउंटर आ क्लियरिंग हाउस खुला राखेला राष्ट्र बैंक के निर्देशन। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन द्वारा गंभीर खाद्य संकट खातिर तैयार रहेला नागरिक से आह्वान। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंध के कारण अवस्था थप गंभीर। इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट के 14वां संस्करण आज से शुरू हो रहा। उद्घाटन खेल में मुंबई इंडियंस आ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर भिड़ रहा। अब पूरा समाचार। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा 3 दल के बैठक बोलौले बानी। कांग्रेस सभापति देउवा आज दोपहर 3 बजे कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र आ जनता समाजवादी पार्टी जसपा के बैठक बैठ रहल बा। बैठक में देउवा अपन नेतृत्व में सरकार गठन बारे दोनों दल के आधिकारिक धारणा मांगे के बतावल गइल बा। कांग्रेस सभापति देउवा पर अभिन्न माओवादी केन्द्र आ ओली के विकल्प खोजेला दबाव बढ़ल बा। माओवादी केन्द्र कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार गठन करला सकारात्मक भइला पर भी जसपा के विचार विभाजित भइल बा। जसपा में डाक्टर बाबूराम भट्टराई आ उपेन्द्र यादव समूह, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विपक्ष में आ महंत ठाकुर पक्ष प्रधानमंत्री से निरंतर संवाद में बाड़न। जसपा के महंत ठाकुर पक्ष रेशम चौधरी लगायत के बंदी सबके रिहाई, मुद्दा फिर्ता आ संविधान संशोधन मुद्दा में सरकार से निरंतर संवाद कर रहल बा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी गृह मंत्रालय के सिफारिश में 4 से 50 जन के विभिन्न पदक से विभूषित कैले बानी। विक्रम संवत 2076 साल में विभूषित घोषणा भइल 4 से 50 जन व्यक्ति सबके विभूषित करेला आज राष्ट्रपति कार्यालय में सुशोभन समारोह आयोजना कैल गइल। सरकार उप प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल के अध्यक्षता में गृहमंत्री रामबहादुर थापा, प्राध्यापक डाक्टर मीना वैद्य मल्ल, प्राध्यापक डाक्टर इंद्रजीत राई, हरिहर शर्मा, काशेन्द्र प्रसाद यादव, उपरथी विनोद कुमार श्रेष्ठ, गृह सचिव महेश्वर नेपानी सदस्य रहल। विभूषण समिति के बैठक से विभूषित होखेवाला व्यक्ति सबके नाम तय कैलक। सरकार प्रत्येक वर्ष विभिन्न क्षेत्र में योगदान पुगावल व्यक्ति सबके मान पदवी से विभूषित करते आइल बा। विक्रम संवत 2077 साल में विभूषित होखेवाला व्यक्ति सबके आवेला वैशाख 1 गते शुभोभन समारोह के आयोजना करके विभूषित कैल जाए। काठमाडौँ के नागस्तान चौक में ट्राफिक बत्ती जड़ान कैल गइल बा। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक के समन्वय में महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा नागस्तान में नया ट्राफिक बत्ती जड़ान कैलक। जड़ान कैल बत्ती के आज से सवेरे महाशाखा के प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जनक भट्टराई, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठ स्विच ऑन करके उद्घाटन कैनी हलोग। कार्यक्रम में महाशाखा प्रमुख भट्टराई सड़क बत्ती जड़ान करे संगे सड़क अनुशासन कायम होखे के साथे दुर्घटना में कमी आओ के विश्वास व्यक्त कैनी। बैंक के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठ बैंक आपन सामाजिक उत्तरदायित्व वहन करत विभिन्न क्षेत्र में सहयोग करते आइला ट्राफिक बत्ती संचालन में सहयोग कैल वहाँ के बताउने। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। बीतल 4 वर्ष से 5 थर के फालेलुङ गाउँपालिका में चौरी महोत्सव होखे के भइल बाटे। वन विनाश के से चरण क्षेत्र भाव में चौरी पालन व्यवसाय विस्थापित होके के क्रम बढ़ला बाद हरेक बरस महोत्सव के आयोजना करते आइल गइल बा। चौरी संकट से स्थानीय सबके जनजीवन यापन में समस्या भइला बाद चौरी महोत्सव करे लागल हा। ई बरस भी चौरी पालन व्यवसाय प्रवर्धन खातिर महोत्सव के आयोजना कैल गइल बा। चौरी महोत्सवमा चाहिँ 2078 मा करिब अब 4-5 सय चाहिँ चौरीहरूलाई भेला पार्ने लक्ष्य राखेका छौँ। विशेष गरेर चौरी महोत्सव भएको नाताले हामीलाई चौरीलाई नै चौरी या जातिलाई नै चाहिँ त्यहाँ भेला पारेर प्रदर्शन गर्ने लक्ष्य रहेको छ। कौनो समय चौरी से भरल उच्च पहाड़ी स्थान सब में अभिन्न फाटफुटी चौरी देखे के मिलेला। चौरी महोत्सव आयोजना करके पर्यटन आगमन बढ़ावत स्थानीय के जीवन यापन में सहजता ल्यावेला स्थानीय सरकार लाग रहल बा।
यो चौरी महोत्सव चाहिँ हाम्रो यो चौथो चौरी महोत्सव फालिलुङ गाउँपालिकाले आयोजना गर्दै आइराखेको छ। यो नेपालमा लगभग पहिलो चौरी महोत्सव पनि 5 स्तरबाटै फालिलुङ गाउँपालिकाबाटै सुरु भएको हिसाबले यसपालि त्यसकै निरन्तरतामा विशेष गरेर पर्यटन सम्बन्धी एउटा चौरीकोले खेलेको त्यहाँको महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा चौरीको योगदान छ। भारतकै सीमा क्षेत्र जुड़ल याङवर गाउँपालिका आ फालेलुङ गाउँपालिका के उच्च भेग चौरी पालन के क्षेत्र हुए। सरकार नियमित अभियान अंतर्गत आयोला वैशाख 6-7 गते विटामिन ए कार्यक्रम संचालन करेके भइल बा। कार्यक्रम अंतर्गत 59 महीना तक के बाल बालिका के विटामिन ए कैप्सूला 1 से 5 वर्ष तक के बाल बालिका के जुका के औषधि खियावल जाए। ऐसे ही 6 से 23 महीना के बाल बालिका के बालभिटा वितरण करे के जनावल गइल बाटे। कार्यक्रम संचालन कैला पर जनस्वास्थ्य के मापदण्ड पूरा रूप में पालन करे खातिर संबंधित सबके स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय अनुरोध कैले बा। कोविड-19 संक्रमण के जोखिम के ध्यान में राखत 1 घंटा में 10 जने बाल बालिका के ही उपस्थित होखे के हिसाब से व्यवस्था मिलावला मंत्रालय संबंधित प्रदेश कार्यालय सबके कहले बा। विटामिन ए खियावेला स्थान में भीड़भाड़ ना करला, अनिवार्य मास्क लगावेला, हाथ धोए वाला व्यवस्था करला और सैनिटाइजर के प्रयोग करला भी मंत्रालय अनुरोध कैले बा। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचार के साथ में अर्घाखाँची ओपीसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। नेपाल राष्ट्र बैंक शनिचर और सार्वजनिक विदा के दिन भी बैंक खुल्ला निर्देशन देहले बा। जनसुके सार्वजनिक विदा वा शनिचर परला पर भी चैत 25 गते के बाद मसान तकले सबै राजस्व संकलन करे वाला हिसाब से काउंटर खुला राखे खातिर राष्ट्र बैंक निर्देशन देहलक ह। एक सूचना मार्फत केंद्रीय बैंक, राष्ट्र बैंक लगायत राजस्व कारोबार करे वाला बैंक, वित्तीय संस्था के काउंटर खोल के राजस्व संकलन करे के व्यवस्था मिलावला निर्देशन देहलक ह। केंद्रीय बैंक बैंक के क्लियरिंग संबंधी कार्य करे वाला काउंटर सब भी और नेपाल क्लियरिंग हाउस लिमिटेड समेत पूर्ण रूप में खुला करला कहले बा। ई बीच में एगो शनिचर और एगो सार्वजनिक विदा परी उ दोनों दिन भी राजस्व कारोबार करे वाला बैंक सबके खुला करे के निर्देशन देहले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन अपन नागरिक के गंभीर और मुश्किल संकट के खातिर तैयार रहे खातिर आग्रह कैले बाड़न। मानवाधिकारवादी संस्था सब उत्तर कोरिया में गंभीर खाद्य संकट तथा आर्थिक अस्थिरता आ सके के चेतावनी देहल समय किम ऐसन अपील कैल हन। पार्टी के सम्मेलन के संबोधन करत नेता किम आवेला अवस्था में सन 1990 दशक के गंभीर भुखमरी से तुलना कैले बाड़न। उत्तर कोरिया कोरोना वायरस के महामारी के कारण अपन सीमा बंद कैले बा। चीनसँग के आर्थिक गतिविधि उत्तर कोरिया के खातिर लाइफलाइन मानल जाला। परमाणु कार्यक्रम के लेके उत्तर कोरिया पर अंतर्राष्ट्रीय रूप में आर्थिक प्रतिबंध लागल के कारण भी अवस्था थप संकटपूर्ण बन सके के अनुमान कल गई बा। अब खेलकूद समाचार। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट के 14वां संस्करण आज से शुरू भइल बाटे। आज के उद्घाटन खेल में बीतल बरस के विजेता मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बीच खेल होके भइल बा। मुंबई इंडियंस के नेतृत्व रोहित शर्मा कर रहल बाड़न त रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के नेतृत्व विराट कोहली करे के भइल बाड़न। ये दोनों टोली बीच के खेल आज सजिया चेन्नई में होकी। कोरोना वायरस के संक्रमण में भारत में तीव्र भइला के कारण आईपीएल होकी वा ना होकी अन्यल रहत आज समय सुरक्षित रूप में खेलावे खातिर आवश्यक तैयारी कैल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जनौले बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा के आह्वान में 3 दल के बैठक बैठ रहल। नया सरकार गठन के विषय में छलफल हो रहा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी द्वारा 450 जन के विभिन्न मान पदवी तथा विभूषण प्रदान। राष्ट्रपति कार्यालय में सुशोभन समारोह आयोजना।
शनिचर और सार्वजनिक विदा के दिन भी बैंक खुली, राजस्व संकलन काउंटर आ क्लियरिंग हाउस खुला रखेला राष्ट्र बैंक के निर्देशन। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन द्वारा गंभीर खाद्य संकट खातिर तैयार रहेला नागरिक से आग्रह। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंध के कारण अवस्था थप गंभीर। इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट के 14वां संस्करण आज से शुरू हो रहा। उद्घाटन खेल में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर भिड़ रहा। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।